कहानी शुरू होती है और हमें एंशिएंट चाइना का सीन दिखाया जाता है। ये एक ऐसा टाइम था जहां पर पूरी चाइना में मॉन्स्टर का खौफ था। चाइना में नर्क का द्वार खुल गया था। इसी वजह से सारे मॉन्स्टर नर्क से अर्थ पर आकर तबाही मचा रहे थे। तभी चाइना का एक अमीर मर्चेंट अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे डीमन हंटर्स को हायर करता है। लेकिन वो सारे हंटर्स पहले से ही डरे हुए थे। लेकिन उनमें से एक लड़की जिसका नाम जेड होता है, वो बेसब्री से मॉन्स्टर का इंतजार कर रही थी। उन्हें डीमन के आने की आहट होती है। जेड दरवाजा खुलने से पहले ही उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वहां पर कोई डीमन नहीं था, बल्कि एक लड़का टैंग होता है जो कि डीमंस को पकड़ने के लिए आया होता है। डीमन अपने टेंटिकल से सभी को पकड़ने लगता है। हंटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। सारी जमीन भी नीचे धंसने लगती है। वो मॉन्स्टर सभी इंसानों को खाता जा रहा था। शहर में पूरी अफरा तफरी का माहौल था। डीमन हंटर मॉन्स्टर वो जेड को देखता है और उससे इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन जेड उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। तभी वहां पर मॉन्स्टर फर्श को तोड़ते हुए वहां पर आ जाता है। तब सारे डीमन हंटर उस पर जाल फेंकते हैं, लेकिन वो सबको नीचे खींच लेता है और बाहर आती हैं तो सिर्फ उन इंसानों की हड्डियां। मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे निगल जाता है और पानी के रास्ते भागने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि टोंग उस डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। टोंग उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है। तब जेड अपना एक साथी के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। वो मॉन्स्टर एक बूढ़ी औरत को निगलने ही वाला था, लेकिन टोंग उसे बचा लेता है। लेकिन जेड का तीर टोंग को लग जाता है। जेड अपने दूसरे तीर को चलाती है, जो डीमन की आंखों में लगता है, और उसमें जहर की वजह से वो डीमन वहीं पर मारा जाता है। जेड उस डीमन के स्पाइन को उखाड़ लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। टोंग उस डीमन पर एक स्पेल पढ़ता है, जिससे वो मॉन्स्टर धूल में बदल जाता है। जेड उस बोन को अपने घर लाती है और उसके बाद उसके स्पाइन से एक लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करती है, जिससे वो अपने पास के यादों को पा सके। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हमें जेड और टोंग को दिखाया जाता है। वो दोनों गॉड थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जिसमें ऐसा फ्रूट था जिसे खाने के बाद गॉड्स अमर हो जाते थे। वो फ्रूट कई सालों में एक बार पकता था, लेकिन इन दोनों के पास आने की वजह से वो सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं, जिससे सारे गॉड्स उन पर नाराज हो जाते हैं और वो टोंग की याददाश्त मिटा देते हैं और उसे अर्थ पर भेज दिया जाता है। और जेड भी उसके लिए नीचे कूद जाती है। रानी उसे श्राप देती हैं कि वो अपने प्यार को भूल जाएगी। वो सैकड़ों सालों से टोंग को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उसी वजह से वो उस डीमन की स्पाइन चाहती थी। उसे एक और चीज की जरूरत थी, जो कि एक साइक्लोप की आंखें थी। वो बहुत बड़े मॉन्स्टर होते हैं और उन्हें एक ही आंखें होती हैं। इसके बाद हमें टोंग को दिखाया जाता है, जिसे बहुत सारी लड़कियों का एक ग्रुप दिखता है जो कि कहीं जा रहे थे। टोंग उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि वो सारी डीमंस थी। उनमें से एक डीमन टोंग को पहचान जाती है, क्योंकि बहुत साल पहले टोंग ने उसकी जान बचाई थी। उसने बुद्धा का स्टैचू बनाकर उस मॉन्स्टर को हराया था, जिससे स्नैप डीमन की जान बच गई थी। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है, तो तीनों लड़कियां डीमन किंग के पास जाती हैं, जो कि उनका फादर था। डीमन किंग इन सबसे बहुत नाराज था, क्योंकि ये सब एक राजा को मारने में नाकाम थे, जिसे मारने के बाद डीमन किंग पूरी दुनिया पर राज कर पाता। डीमन किंग उन्हें बताता है कि उन्हें अब किसी इंसानी लड़की की मदद लेनी होगी। इधर टोंग एक मंदिर में आता है और खुद को मॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाल पत्थर की तरह सख्त थे, जिसे काटना असंभव था। तब बाकी मॉन्ग उसे बताते हैं कि गॉड तुमसे बहुत नाराज हैं। तभी वो गॉड से माफी मांगता है, लेकिन कि गॉडेस की मूर्ति भी उससे मुंह मोड़ लेती है और उसमें से आवाज आती है, उसे एक साइक्लोप को मारना होगा, वे उसके सारी गलतियां माफ की जाएंगी। इधर बहुत सारे मॉन्ग्स आ जाते हैं, जो कि एक रानी के साथ आए थे। रानी को उस टेम्पल में पूजा करवानी थी, लेकिन गॉडेस की मूर्ति उल्टी तरफ हो गई थी, जिससे वो बहुत गुस्सा करती हैं और सभी को मारने को कहती हैं। लेकिन तब वहां का एक मॉन्ग एक बड़े ही मॉन्स्टर में बदल जाता है
और उनके सभी साथियों को मारता है, और तो और वो उनके सभी सैनिकों को मार गिराता है। वो बाद में नॉर्मल रूप में आता है और टोंग को बताता है कि वो उसका बचपन का दोस्त है जो हेवन से आया था। वो उसे एक साइक्लोप को मारने को कहता है जिससे उसका श्राप खत्म हो जाएगा। इधर डीमन किंग भी उसे देख रहा था क्योंकि उसी ने बहुत सालों पहले उसे कैद किया था। वो अपने सारे बेटियों को टोंग के दोस्त को पकड़ने भेज देता है। इधर टोंग अपने घर आ जाता है जहां उसके रेस्टोरेंट में एक एंग्री मुस्टैच आता है जो कि एक वॉरियर था। वो गुस्सा होता है और हल्क में बदल जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक चिपचिपा लिक्विड गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके छत पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था जिसकी सिर्फ एक ही आंखें थे। वो असल में एक साइक्लोप था। वो लोग साइक्लोप पर अटैक कर देते हैं। वो मुस्टैच गर्ल को भी पकड़ लेता है और उसे बहुत दूर फेंकता है, और तब टोंग उसे बचाता है। वहां पर जेड भी आ जाती है और ये सब एक प्लान बनाते हैं। ये एक गुलेल की मदद से टोंग को उस साइक्लोप पर मारते हैं, जिससे टोंग की नुकीले बाल की वजह से वो साइक्लोप मारा जाता है। टोंग को पता चल जाता है कि जेड ही उसकी फ्रेंड है, और इधर जेड उस आई को देखती है जिससे पता चल जाता है कि जिसे वो ढूंढ रही है वो और कोई नहीं बल्कि टोंग ही है। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, लेकिन तभी वहां डीमन किंग आ जाता है। वो अपनी बेटियों के साथ उन पर हमला कर देता है। मुस्टैच गर्ल उन सबको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन किंग उसे भी मार देता है और वो डीमन टोंग को भी जख्मी कर देता है। और तब जेड उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तब डीमन की बेटियां उसको एक पॉइजन देती हैं जिसे वो किंग को मार सके। वो उस महल में जाती है और किंग को मारने के बजाय उसे सारी सच्चाई बता देती है, और तब डीमन और उसकी सारी बेटियां उन पर अटैक कर देती हैं। इधर स्नेक डीमन अपने पावर्स को टोंग को देती है जिससे वो ठीक हो जाता है, और अब उसे उसकी सारी पावर्स भी मिल जाती हैं। किंग अपने आर्मी को बुलाता है, लेकिन डीमन किंग उसे एक बार में ही धूल में बदल देता है। टोंग वहां आता है और उस स्पाइडर मॉन्स्टर को उसके ही जाल में फंसाकर मार देता है। जेड और उसके फ्रेंड भी उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भी घायल हो जाते हैं। टोंग के फ्रेंड ने डीमन को बहुत घायल कर दिया था, इसीलिए वो अपने असल फॉर्म में आ जाता है। वो अपनी बेटी को ही खा जाता है जिससे उसकी पावर्स भी उसे मिल जाएं। इसके बाद टोंग भी एक ड्रैगन में बदल जाता है और उसे लड़ने लगता है, लेकिन डीमन उस पर भारी पड़ता है। तब टोंग एक बड़ी सी इंसान में बदल जाता है और डीमन को मार गिराता है। इधर जेड भी मर चुकी थी। तब गॉडेस आती हैं और जेड की आत्मा को एक बर्ड में बदल देती हैं, जिससे टोंग हेवन में वापस चला जाता है, और इसी पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।